जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। मेरा जो सत्संग है, मेरा जो सत्संग है ये गुरु जी से, मतलब गुरु जी ने बोला था कि जो मेरे पास एक मैसेज आ रहा था कि तुम्हारी ये देवता तुमसे रूठे हुए हैं, तो बेटा इनकी माफ़ी मांग। एक्चुअल में क्या था, जब हम छोटे थे तो हमें पता नहीं था कि गणेश भगवान मतलब चूहे का रूप होता है, और चूहियाँ जैसे घर में आ जाती थी उसे भगाने के लिए। कभी कभार ऐसे हम भगाते थे, पर वो कहते ना किसी चीज़ से भगाते थे। तो एक बार मेरे हाथ से वो मर गई थी, या पापा से, और मतलब हमने चूहा वो मार दिया था। तो अब हमें पता नहीं था इसके लिए, पर मेरे पास जब भी गुरुजी ने मैसेज सुनवाया कि गणेश जी तुमने बचपन में ये हत्या की है, तो तुम्हारे माँ बाप मतलब गणेश भगवान तुमसे रूठे हुए हैं, तो उसकी माफ़ी मांगो। तो मैंने फिर वो चीज़ बोली कि तो मैं गुरुजी से और गणेश भगवान से अपने और अपने परिवार की तरफ से उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ, तो कि हमें नहीं पता था, वो अनजाने में हमसे हुआ है। और हमसे कोई भी चीज़ हुई हो जो किसी भी भगवान के पसंद ना आई हो, मैं वो भी माफ़ी मांग लेती हूँ। तो उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। और मुझे पता नहीं है गणेश भगवान को कैसे मनाना है या इसके लिए क्या करना है, बट मैं गुरुजी से कहूँगी, गुरुजी प्लीज़ माफ़ी दिलवा दें गणेश भगवान से, और उसका लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत, और मेरा जो सेकंड सत्संग है वो जो है वो गुरुजी का ब्लेसिंग्स, गुरुजी की समाधि दिवस का है। गुरुजी ने कहा था कि तेरे आ रहा हूँ, बट मुझे नहीं पता था कैसे आएंगे। शाम को ही दीदी हमारे घर आ गई, मेरी इनके थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ी थी। अब वो मेरे लिए गुरुजी का पूरा मतलब कैलेंडर होता है, टेबल कैलेंडर, जिसमें गुरुजी के चरण स्वरूप बने हुए थे। मतलब हर रोज़ में, हर मंथ पे गुरुजी का इसमें फ़ोटो बना हुआ है। तो वो चीज़ तो गुरुजी का लख लख शुक्राना हमारे घर आने के लिए। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा जो तीसरा सत्संग है वो है कि मेरे ना मतलब गुरुजी ने मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा कष्ट काटा है। पता नहीं, मेरे को मैसेज आ रहे थे कि मेरे ऊपर किसी ने गलत चीज़ें करी है, नेगेटिव चीज़ें करी हैं। और वाकई में ये चीज़ हुई मेरे साथ। मेरे जो शरीर थे ना पूरा एकदम काला पड़ गया और मैं सूखती चली गई। तो मैं ये सोच रही थी मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर बाद में सडनली गुरुजी ने मेहर करके वो चीज़ कराई, और गुरुजी ने बोला तेरी जान बचाने के लिए। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना मुझे उस कष्ट से बाहर निकालने के लिए। और कौन क्या कर रहा है, बस गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे, बस गुरुजी। और मेरे लिए एक और सत्संग ये भी है कि मैं गुरुजी के मंदिर जाना चाहती थी, बट मेरे पास कोई ऐसी ड्रेस नहीं थी कि मैं मंदिर जाऊँ। तो मैं ये सोची थी कि मैं गुरुजी के मंदिर कैसे जाऊँगी। तो गुरुजी ने, मैं गुरुजी के बर्थडे पे जाना चाहती थी, तो
मैं सोची थी इस बार गुरुजी के बर्थडे पे मैं जाऊंगी तो मुझे नए कपड़े चाहिए, बट अभी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगी। तो गुरुजी ने उसका भी इंतज़ाम कर दिया, मुझे अपने हाथ से अपनी संगत के थ्रू कपड़े भी ब्लेस करवाए। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, अलग अलग शुक्राना गुरुजी। और मेरा एक और सत्संग है कि मैं हमेशा ये सोचती थी मुझे ब्रेसलेट चाहिए, मुझे गले में माला चाहिए और पॉकेट स्वरूप भी चाहिए। मेरी डिमांड थी, बट मैं बोलती किसी से नहीं थी, आएगा कैसे। मुझे लगा मैं मंदिर जाऊंगी तो मुझे मिल जाएगा, बट मुझे नहीं मिला। फिर मैं ऐसे दीदी के घर गई थी, तो दीदी ने कहा कि जो जिनके माध्यम से मेरी सिस्टर जुड़ी थी उनके लेके गई थी, उनके घर गए हम रात को। तो गुरुजी थर्सडे था उस दिन, मैं मंदिर नहीं जा पाई। मेरा मंदिर जाने का बहुत मन था, पर मैं जाते जाते रह गई। मुझे तो दुख हो रहा था कि मैं मंदिर नहीं जा पाई, क्योंकि मैं दीदी के यहीं पर थी, तो वहाँ पे गेस्ट आए हुए थे, तो मैं नहीं जा पाई। मैं एकदम मुंह लटका के बैठ गई कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं मंदिर नहीं जा पाई, यहाँ फंस गई मैं दीदी के घर रहने गई थी। तो दीदी ने कहा टिप जो होता है अच्छे के लिए होता है, गुरुजी ने नहीं भेजा होगा तो इसके पीछे भी रीज़न होगा, तो परेशान क्यों रही है, नेगेटिव मत सोच, गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो फिर मेरी दीदी के दिमाग में आया कि उन आंटी के घर चलते हैं। तो गुरुजी ने हमें रात को 8 बजे उन आंटी के घर भेजा। हाँ, वो भी गुरु संगति हैं, उनके यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब उनके घर में शहद वर्षा हुई थी, जल वर्षा हुई थी। बहुत ब्लेस्ड कर रखा है गुरुजी ने उनको, कि लड़के की बहुत अच्छी जॉब लगवा दी गुरुजी ने। सत्संग सुना रही थी, तो जब मैं उनके घर गई तो पहले उन्होंने हमें भोग लगा हुआ गुरुजी का प्रसाद दिया, कढ़ी चावल कढ़ी दी। तो मैंने कहा गुरुजी का मैसेज आया था तो ये लंगर भी करवाऊँगा। और जब उनके घर गए तो हमें लंगर भी मिला, और मुझे 3 ब्लेसिंग्स मिली। एक मेरी मम्मी को गले में लॉकेट, और मेरे को हाथ में ब्रेसलेट, और मुझे पॉकेट स्वरूप मिला। उसके लिए गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर की इसलिए नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि मेरे को जो चीज़ें चाहिए थी वो गुरुजी मुझे कहाँ से देना चाहते थे। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबको ऐसे ही प्यार करें, अपनी संगत की रक्षा करें। और बहुत चीज़ें हैं तो गुरुजी पे छोड़ रखी हैं, काम के प्रति। और तो गुरुजी आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग को यहीं पर ही विराम देती हूँ गुरुजी के मंजाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरी प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा शुक्राना। संगत जी, सत्संग में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। तो अब मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी, उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा सारी संगत पर सदा रहे। तो मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी, आपकी संगत बहुत प्यारी है और इन्हें बहुत सारी खुशियाँ देना। तो आगे मैं ये बोलूँगी कि मेरे दोनों बेटे हैं, तो बड़ा बेटा जिसकी शादी हुई है उसकी जॉब चली गई है, तो बहुत परेशानी थी उसकी जॉब के लिए। गुरुजी रोज़ कह रहे थे अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर, बस वही टेंशन रहती थी हर टाइम कि इसकी आगे बीवी है, बेटे के बच्चा भी आगे है, बेटा भी हुआ है, यानी मैं दादी बन गई हूँ। तो ये सौभाग्य मुझे मिला है। मैं कहती हूँ हर पेरेंट्स को ये सौभाग्य मिलना चाहिए। तो उसकी वजह से परेशानी थी, 6 महीने हो गए हैं उसकी जॉब चली गई है। तो बच्चे खुद भी सोचते हैं, बड़ी ज़्यादा टेंशन, वो भी टेंशन में रहता है।
मैं भी उसको देख के टेंशन में रहती हूँ, थोड़ी उसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती है। मैं थोड़ा थोड़ा जल उसको पानी वाली बॉटल में डाल के देती रहती हूँ। वो छोटा बेटा है, उसने बीटेक कर रखी है, लेकिन उसकी भी कोई जॉब नहीं है, वो भी बहुत परेशान है। तो बस गुरुजी से यही बोलती हूँ, गुरुजी इन दोनों का ध्यान रखो, दोनों को अच्छी अच्छी जॉब दो। तो मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ दोनों की जॉब को लेके। तो फिर मैं कहती हूँ गुरुजी, जब गुरुजी की अच्छी सी पोस्ट मेरे सामने आती है ना कि तेरे सब काम हो जाने हैं, तेरे सब काम हो जाने हैं, फिर थोड़ी सी एक तसल्ली मिल जाती है उस पोस्ट से, नहीं अब हो जाएगा काम, अब वो टाइम दूर नहीं है, जल्दी हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे बच्चे हैं, इनके सिर पे हमेशा हाथ रखना अपना, इनको कोई परेशानी कोई संकट ना हो। तो हम पेरेंट्स भी यही बात सोचते हैं कि जो दुख हमने परेशानियाँ देखी हैं वो परेशानियाँ बच्चों को ना हो। तो इसके लिए बोलते हैं कि नहीं जाप देखो, जाप देखो, बेचारे हर तरफ हाथ पाँव मार रहे हैं, लेकिन कहीं उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। तो छोटा बच्चा कह रहा था कि मम्मा अब मैं बाहर चले जाऊँ, चलो कोई अच्छी सी जॉब मिल गया, उसने बीटेक की हुई है। तो मैंने कहा बेटा दुबई तक देख लो, अगर हो जाता है तो चले जाओ। अब बहू है वो भी पढ़ी लिखी है, पढ़े लिखे बच्चे कहाँ बैठते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जॉब अच्छी सी होनी चाहिए। और संगत जी आजकल घर में जो महंगाई का टाइम है, अगर घर में 5 लोग हैं ना, 5 के 5 ही जॉब करें तो ही गुजारा चलता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है आजकल। छोटे मोटे लोगों का तो ऐसे है कि इतना मुश्किल है कि बस वही होता है, छोटी सी जॉब से खाओ बस ख़त्म, खाओ सो जाओ, खाओ सो जाओ। छोटी सी जॉब में यही तो होगा, आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। पहले मेरे अंकल जी गुरु जी का मैं उनको मानती थी, वो नहीं मानते थे, लेकिन अब वो बड़े अच्छे से मानते हैं। छोटा बेटा है वो कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भगत है, बहुत उनको मानता है। पीछे जॉब नहीं लग रही थी तो कृष्ण भगवान से रूठ गया। फिर मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं होता, भगवान परीक्षा लेते हैं। तो कहता मम्मा नहीं, मैं भगवान को इतना, कृष्ण भगवान को मैं इतना, मैंने बोला हर चीज़ का बेटा वक्त होता है, हो सकता है तेरी जॉब आगे वक्त के हिसाब से लिखी है, लेकिन वक्त आने में, जब वक्त आएगा तो हो जाएगा। फिर इनको हम पेरेंट्स हैं, हमें बच्चों को समझाना पड़ता है कि बच्चे कोई माइंड, आजकल बच्चे तो सोचते हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं वो टेंशन ले लेते हैं, हमारी जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही। और संगत जी आगे तो गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिलती थी, आजकल तो गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट जॉब भी आजकल बहुत मुश्किल से मिल रही है। बच्चे इतनी ज़्यादा मेहनत करके पढ़ रहे हैं तो आगे कोई जॉब नहीं है। तो फिर आप ही बताओ गुरुजी बच्चे क्या करें, क्या करें बच्चे, क्या करें। जिस बच्चे को बाहर बीटेक करवाई है, इतने पैसे भी लगे हैं, सब कुछ हुआ है, उसके बाद बच्चे की जॉब नहीं हो, तो बच्चे भी सोचते हैं, पेरेंट्स तो बच्चों को हौसला देते हैं, कोई बात नहीं लग जाएगी, कोई टेंशन नहीं लग जाएगी, लेकिन जिन बच्चों ने मेहनत की हुई होती है ना वो बहुत सोचते हैं। तो मैं गुरु जी से दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज अपना हमेशा हाथ मेरे बच्चों पे रखना, तो मेरे बच्चों को हिम्मत देना, तो दोनों को अच्छा सेट करो। मैं बहुत बार सोचती हूँ अपना सत्संग करवाने के लिए, तो फिर मैं कहती हूँ दोनों की, ये नहीं है कि मैं गुरुजी से कोई शर्त रख रही हूँ, ये नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बस दोनों की जॉब लग जाए तो मैं अपनी शान शौकत से अपना सत्संग अच्छी तरह करूँ, सबको बताऊँ मेरे गुरुजी ने मेरे लिए ये किया है, वो किया है, सत्संग में करवाऊँ। अच्छा मेरी बहू है वो भी पढ़ी लिखी है, तो उसकी जॉब की भी मेरे को टेंशन है। चलो फिर मैं कहती हूँ दोनों बेटों की लग जाए गुरुजी, तो उसकी थोड़ी बात भी लग जाएगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि पहले बेटों का होता है कि चलो आदमी ही घर में कमाए, तो जो बहू होती है उसकी भी लग जाएगी, पढ़ी लिखी है, तो गुरुजी की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा। तो जब हम लोग बड़े ज़्यादा परेशान होते हैं ना तो हमारे सामने गुरुजी की पोस्ट आती है। अब थोड़े दिन पहले मेरे सामने गुरुजी की पोस्ट आई थी, मैं बहुत परेशान थी। गुरुजी ने कहा तू क्यों सोचे करनी है, तू परेशान ना हो, तेरे सब कम हो जाने हैं, तेनों दुकान भी मिल जानी है, तेनों तेरे बच्चे की नौकरियां भी लग जानी है, सब कुछ हो जाने हैं,
तू चिंता मत कर। तो जब गुरु जी संगत जी ऐसी पोस्ट आती है ना, तो हम लोगों को थोड़ा सा हौसला हो जाता है, नहीं हमारे सिर पे हमारा बाप बैठा हुआ है, हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब तक वो काम होता नहीं है तब तक टेंशन तो रहती रहती है। मैं ये कहती हूँ गुरु जी, जैसी फीलिंग आज मेरे को हो रही है ना, हर माँ को ऐसी फीलिंग होती है। तो सब बच्चों को अच्छी अच्छी नौकरी दो, हर माँ को खुशी हो कि मेरा बच्चा जॉब पे जा रहा है, आ रहा है, बस। तो गुरुजी हमारे लिए ऐसे हैं, हमारे माँ हैं, हमारे बाप हैं। मेरे ना माँ है, ना बाप है, ना सास है, ससुर है। मैं सब कुछ इन्हीं को ही मानती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं ये है तो मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब फिर बच्चे आते हैं पास, कहते हैं मम्मा कोई काम बन नहीं रहा, तो फिर थोड़ी सी टेंशन बन जाती है। अच्छा संगत जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। ये जो हमें पोस्ट आती है, इतनी अच्छी अच्छी गुरुजी पोस्ट भेजते हैं कि तू किसी गल की चिंता नहीं करनी है, तेरा सब काम हो जाना है, तू चिंता नहीं कर, बस तेरा काम हो जाना है, तू ये सत्संग शेयर कर। हम सत्संग भी शेयर कर देते हैं, तो सब कुछ करते हैं। तो फिर गुरु जी उसके संगत जी उसके बाद फिर हमें एक ऐसी पोस्ट आ जाती है कि तेरे बेटे नाल ये हो जाना है, तेरे बेटे नाल ये हो जाना है, तेरे बेटे पर एक्सीडेंट है, ये है, इस सत्संग फटोफट सुन, फटोफट सुन। तो उस चीज़ की मेरे को समझ नहीं आई कि ये ऐसी पोस्टें हमारे पास क्यों आती हैं। एक बार मैंने इस पोस्ट को इग्नोर कर दिया तो मैनू गुरु जी ने आख्या कि तू डर गई है, मैंने सुन लिया कर, चाहे थोड़ी सुन लिया कर। फिर मैंने सुननी शुरू कर दी। तो जब हम एक पोस्ट सुन लेते हैं ना, उसके बाद आगे पोस्ट वो चलती जाती है, हमें वो आती रहती है, और उससे हमें थोड़ी सी घबराहट हो जाती है कि अगर गुरुजी हमें इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि तेरे बेटे का काम हो जाना है, चिंता नहीं कर, चिंता नहीं, उसके बाद जब दूसरी पोस्ट आ जाती है, वो क्या चीज़ है उस पोस्ट की मेरे को समझ नहीं आती है। तो प्लीज़ मैं अपनी संगत से बोलूँगी कि मेरे को इस बात का क्लियर करो कि वो पोस्ट हमारे पास एक फेक है या गुरुजी की पोस्ट होती है। क्योंकि गुरुजी अगर इतने अच्छे सब कुछ है, तो वो हमें ऐसे टेंशन में क्यों डालेंगे, क्यों हमें ऐसी पोस्ट भेजेंगे वो, अगर वो हमारा हर तरफ भला करते हैं। संगत जी हमें कोई कुछ कह देता है ना, हम किसी बात का जवाब भी नहीं देते हैं। तो गुरु जी कहते हैं मैं आपके सब कुछ देख लाऊंगा। हम किसी बात का किसी को जवाब ना जब देते हैं ना, तो चाहे हम बेकसूर हैं, तो सामने वाला सोचेगा पता नहीं ये कितने बड़े बेकसूर हैं, ये कितने बड़े कसूरवार हैं जो हमारी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कि इसका दोष है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि हम लोग गुरु जी से जुड़े हुए हैं। गुरु जी हमें कहते हैं किसी बात का कोई कुछ कह जाता तो छोड़ दियो, उसी बात का कोई जवाब नहीं देना, मैं आपे देख लाऊंगा। संगत जी वो लोग ये नहीं सोचते हैं, वो लोग कहते हैं नहीं शायद इसकी बहुत बड़ी गलती है इसलिए ये चुप करके बैठी है, या इसलिए इसने अपनी आवाज़ धीमी कर दी है कि शायद ये कसूरवार है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यही बात चाहती हूँ कि वो हमें पोस्टें आती हैं वो फेक हैं। अगर वो फेक पोस्ट कोई भी भेज रहा है तो उसको गुरुजी की तरफ से बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मेरा यही है कि अगर वो पोस्ट किसी को अपना कोई यूट्यूब चैनल चलाने के लिए पोस्ट भेज रहे हैं, भाई हाँ जी लोग डर के खोलेंगे ही खोलेंगे, तो प्लीज़ मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पाप के भागीदार मत बनो पाप के भागीदार। अगर आपको जो देना है, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हो इसके माध्यम से कि हम हाँ जी पोस्ट भेजेंगे, लोग देखेंगे, हमें इतने हो जाएंगे, भाई हाँ जी हमारी पोस्ट इतने लोगों ने, आजकल ये बहुत बड़ा ट्रेंड है कि आप फेक देखो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो इतना डर लगता है कि ना देखा तो ये हो जाना है, ना देखा तो ये हो जाना है, तो फिर इंसान को ज़बरदस्ती खोलनी पड़ती है। तो फिर यही बात है ना, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब वाले लोगों को गुमराह करके, तो फिर वो पैसा कैसे कमा सकते हैं, कब तक कमाएंगे वो। तो मैं प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो तरह तरह की गलत पोस्टें भेजते हैं
कि तेरे बेटे ने ये हो जाना, तेरे बेटे ने वो हो जाना, फटोफट सत्संग सुन, उन्हें सुन, 2 मिनट ही सुन, है ना, सुनेंगी तो ये हो जाना है। प्लीज ऐसी पोस्टें भेजना बंद कर दो। अच्छी राह पे चलो, अपना जीवन अच्छा बनाओ, और कल युग में जो गुरु जी का नाम लेगा वो अच्छा तर जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग खत्म करती हूँ। फिर मैं सत्संग लेके हाजिर हो जाऊंगी। उससे पहले मेरी गुरु जी से प्रार्थना है कि मेरे दोनों बच्चों की अच्छी अच्छी जॉब लग जाए, अच्छी अच्छी जॉब। और मेरे जो अंकल जी हैं, उनका जो थड़ा, जहाँ पे उनकी शॉप है, वो थड़ा उनका परमानेंट हो जाए। तो मैं जल्दी से जल्दी अपना सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी के हाथ में है सब कुछ। वो चाहे तो आज सब कुछ कर दे, वो चाहे तो 2 महीने के बाद सब कुछ कर दे। मेरी इस प्यारी संगत को मेरा प्यार बड़ा शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।